welcome back with new lecture. And today I will discuss with you TTMR. It is new timer. Okay, तो देख लेते हैं किस तरह से TTMR हमारा फंक्शन, किस तरह से TTMR टाइमर जो है वो काम करता है। ओके, तो TTMR जो टाइमर है हमारे पास, वो कुछ उसका इंस्ट्रक्शन जो एग्जीक्यूट होता है n होता है, जो उसमें एक इंटीजर नंबर डालने को बोलता है, जो डेसिमल नंबर हम लोग डालते हैं उसमें। इसके अंदर हम लोग 1 मिलीसेकंड, 10 मिलीसेकंड और 100 मिलीसेकंड का रेजोल्यूशन होता है। बट n में जब 0 डालेंगे तो 1 मिलीसेकंड, n में जब वैल्यू डालेंगे 1 तो 10 मिलीसेकंड, n में वैल्यू डालेंगे 2 तो 100 मिलीसेकंड रेजोल्यूशन आपको मिलता है। ये टाइमर का इंस्ट्रक्शन सब रूटीन में, इंटरप्टर रूटीन में नहीं काम करता है। क्लियर? और ये मेन प्रोग्राम में ही आपको 8 टाइम यूज करने को मिलता है। क्लियर? ठीक है। और अगर यहाँ पे देखते हो, इफ टाइमर इज यूज्ड इन कॉल सब रूटीन और इंटरप्ट सब रूटीन ओनली यूज वंस, एक ही बार आप केवल यूज कर पाओगे, अदर बार इसका यूज नहीं कर पाओगे। ठीक है। और जो मेन प्रोग्राम में जब यूज करते हो आप, तो उसको 8 बार आप यूज कर पाओगे। ठीक है। तो इसमें ये D+1 जो है वो एक्सटर्नल बताता है कि अगर आप डी एक होता है जिसमें हम लोग डाटा रजिस्टर की वैल्यू देते हैं। डाटा रजिस्टर की वैल्यू अगर आप D0 देते हो तो वो D1 लेगा, D1 देते हो तो D2 लेगा, D2 लोगे तो D3 देगा। ठीक है। इस हिसाब से वैल्यू को एक्सेप्ट करता है वो। ठीक, ये हमारा TTMR टाइमर है। इसके बारे में हम लोग जान सकते हैं मैनुअल में आके। ठीक है। मैनुअल का मैंने पेज नंबर भी डाल रखा है, आप लोग वहाँ से एक्सेस कर सकते हो। इसके मैनुअल पे जाके इसका इंस्ट्रक्शन पढ़ सकते हो, सारी चीज़ें कर सकते हो। 16 बिट और 32 बिट भी देख सकते हो किस तरह से काम करता है ना। तो उन्होंने बताया कि डिवाइस नंबर जो होगा इसमें होगा, n होगा जो सेटिंग मल्टीप्लाई होगा वैल्यू। ठीक है। और उसके बाद ये टेबल आती है कि किस तरह से टेबल को रिलेशन बनाते हैं, कब कौन ऑन रहेगा। उसके बाद इन्होंने टाइमर का इंस्ट्रक्शन दे रखा है, किस तरह से इंस्ट्रक्शन काम करता है। तो आप मेनली क्या कर सकते हो कि मैनुअल में जाके सारी चीज़ों को बहुत ही अच्छे से पढ़ सकते हो। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे इन्होंने टाइमिंग डायग्राम दिया है कि x0 अगर ऑन हुआ तो क्या होगा, D1 कितनी देर के लिए ऑन होगा, जितना टाइम हम लोग T देंगे उतना टाइम के लिए ऑन होगा D1। ठीक है। फिर D0 है, D0 कितनी देर के लिए ऑफ रहेगा, ये डिपेंड करता है यहाँ पे। तो n की वैल्यू आपको 0, 1, 2 देना है। D0 की वैल्यू जो टाइम होगा T, वो मल्टीप्लाई करोगे 1 से। अगर 0 लिया है तो D1 का टाइम निकालने के लिए उसको D0 को 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको, तब आप D1 का टाइम निकाल पाओगे विद 100 मिलीसेकंड रेजोल्यूशन के साथ। ठीक है। यूनिट होगी, उन्होंने बता रखा है, ये यूनिट आपकी सेकंड होगी और ये वाली जो यूनिट होगी वो 100 मिलीसेकंड होगी। ठीक है। इसको आप 100 मिलीसेकंड में ही लेंगे। D1 की जो यूनिट है वो 100 मिलीसेकंड है। ठीक है। तो जगह यहाँ पे हम लोग देखते हैं प्रोग्राम में आके, हमने प्रोग्राम ऑलरेडी बना रखा है आप लोगों के लिए। तो आप x0 ले लिए और TTMR इंस्ट्रक्शन डालिए और इसको डाउनलोड कीजिए। और मैंने इसको D0 से कंपेयर कर रखा है। ठीक है। D से मैंने इसको कंपेयर कर रखा है। तो यहाँ से जैसे मैंने 2 डाला है और D1 में वैल्यू मैंने कुछ डाल रखी है और 100 दिया है यहाँ पे कि 100 से जैसे ही ग्रेटर देन हो वैसे हमारा Y0 ऑन हो जाना चाहिए। ठीक है। तो जैसे यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि अगर हमारे पास 2 होगा तो मैंने यहाँ पे जो वैल्यू डाल रखी है वो मैं डाल देता हूँ, चेंज कर देता हूँ मैं इसकी वैल्यू। यहाँ से मैं वैल्यू दे देता हूँ इसको। पहले वैल्यू देने से पहले आपको ये देखना पड़ेगा उसके मैनुअल में जाके कि कितनी वैल्यू देना चाहिए। तो जैसे हम लोग यहाँ पे 2 दे रहे हैं तो यहाँ पे टाइम जो डालना पड़ेगा आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो जैसे मैंने यहाँ पे 50 डाल दिया। ठीक, तो ये कुल मिला के कितना सेकंड हो गया, 5000 सेकंड हो गया। ठीक है।
तो D0 जो काउंट करेगा वो 5000 सेकेंड काउंट करेगा, ठीक। और जो हमारा D1 है वो जगह उसको रिस्पेक्ट में वो 10 टाइम्स D1 से घट जाएगा, ठीक है, क्योंकि वो डिवाइड हो जाएगा 10 से। तो यदि यहाँ पे हम 10 डालते हैं तो कितनी वैल्यू जाएगी, 1000 टाइम्स, ठीक है। और 10 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 100 डालना, तो हम लोग 10 डालते हैं, मेनली हम लोग 10 देख के डाल के देखते हैं किस तरह से काम करता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमको डालना पड़ेगा 1000, क्योंकि 100 से मल्टीप्लाई करोगे 10 का तो हो जाएगा तुम्हारा 1000। तो मैं यहाँ पे 1000 एंटर मार देता हूँ, ठीक। और इसकी वैल्यू में हम लोग चेंज कर देते हैं, 100 कर देते हैं। ये ऑलरेडी प्रोग्राम हमारा डाउनलोडेड है और इसको मैं सेट ऑन कर देता हूँ। तो देख पा रहे होगे आपके यहाँ पे वैल्यू चलना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। अब देखो 20 हुई, 32 हुई, ठीक है, 450, क्योंकि वो 100 टाइम्स वैल्यू इंक्रीज कर रही है एक बार में। यहाँ मॉनिटर टेबल में आप देख पा रहे हो कि 100 टाइम्स वैल्यू इंक्रीज कर रही है, ठीक है। और जैसे ही उसने क्रॉस किया 100 को, वैसे ही क्या किया, D1 से कंपेयर किया 100 को, और D1 से जैसे कंपेयर हुआ वैसे ही वैल्यू ग्रेटर देन हुई D1 की, और वो Y0 को ऑन कर देता है, ठीक। इस तरह से आप रेजोल्यूशन ले सकते हो और इसको ऑफ करा सकते हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हो। यदि यहाँ पे 2 डालते हो आप, तो मैं इसको जैसे एडिट करता हूँ, यहाँ पे मुझे 2 डालने को मिलेगा। यहाँ पे जैसे मैं 1 डाल देता हूँ, 1 डालने पे मैनुअल में जाओगे देखोगे कि कितना रेजोल्यूशन मिलेगा हमको। तो यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पे 10 मल्टीप्लाई होगा और D1 की वैल्यू 10 के बराबर हो, तो 10 इंटू 10 मतलब 100 हुआ, ठीक है। तो 100 हुआ तो 100 वैल्यू आप यहाँ पे मूव कराओगे। अच्छा, ये जो वैल्यू मैं राइट क्लिक करके D के सिंबल पर राइट क्लिक कर रहा हूँ, मैं ऑनलाइन सिमुलेशन में हूँ। जब ऑनलाइन सिमुलेशन में आ जाओगे तब आप राइट क्लिक करोगे, तो यहाँ से चेंज वैल्यू प्रेजेंट, जो प्रेजेंट वैल्यू है उसकी D0 में चेंज कर सकते हो आप। तो यहाँ पे मुझे डालना है 100, ठीक है, क्योंकि 10 से मल्टीप्लाई 100 आप यहाँ पे कैंसिल कर सकते हो, और ये भी वैल्यू 100 ही रहेगी। तो इसमें भी हम लोग 100 डाल देते हैं, 100 ही मूव करा दिया हमने, ठीक है। और उसके बाद इसको डाउनलोड कर देते हैं फिर से, और डाउनलोड करके ओके ओके यस हो गया, और मैं इसको ऑन कर देता हूँ, और एक और ओके दो। अब यहाँ से मैं इसको ऑन करता हूँ तो वैल्यू देख पाओगे आप इंक्रीमेंट में स्टार्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे 2, यहाँ पे 14, आप यहाँ पे दोनों वैल्यू आप देख पा रहे हो मॉनिटरिंग टेबल में बराबर चल रही है, ठीक है। ये 32 बिट की वैल्यू है जो चलती इंक्रीज होती है, जैसे 100 होगा वैसे हमारा आउटपुट ऑन हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से रेजोल्यूशन हम लोग कंसीडर कर सकते हैं, है ना। अब इसी तरह से देख सकते हैं कि दूसरा रेजोल्यूशन जो हमारे पास है वो आप अगर 10 डालोगे तो यहाँ पे 10 मल्टीप्लाई होगा और इसलिए 100 टाइम्स वैल्यू इंक्रीज करेगी तुम्हारी। अब 100 टाइम्स वैल्यू जब इंक्रीज करेगी तो यहाँ पे देखना पड़ेगा कि जो इसमें तो 100 ऑलरेडी पड़ा ही है, इसमें हमको डालना पड़ेगा 10। तो मैं इसकी वैल्यू जो है चेंज कर देता हूँ, मैं यहाँ पे 10 डाल देता हूँ, ठीक है। तो जैसे मैंने 10 दिया इसको, मैं इसको फिर से ऑफ करता हूँ। ऑफ करने के बाद जस्ट मैं इसको ऑन करूँगा, ये ऑफ हो गया। अब मैं इसको ऑन करता हूँ, अब देखो यहाँ पे ये वैल्यू 21, सॉरी अभी शायद चेंज नहीं हुई, इसकी 10 है, इसकी 100 होनी चाहिए, क्योंकि अभी भी बराबर वैल्यू चल रही है। ओके, तो ये 100, 10 दिया है तो ये 100, और ये राइट क्लिक करते हुए इसमें देना है हमको ओनली 10, तो ये मैंने 10 दे दिया, ठीक है। और मैं इसको X0 से सॉरी ऑन करा देता हूँ, तो ये मैंने ऑन करा दिया, ठीक। अब यहाँ पे देख पा रहे हो 24, ठीक है, सॉरी कुछ
फेडरल एरर आ रहा है जो कि नहीं आना चाहिए। ठीक है, प्रेजेंट वैल्यू इसमें पड़ी है 10। ओके, सॉरी 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 सॉरी, ये रुक इसलिए गया क्योंकि यहाँ पे मुझे 0 देना था। ठीक है, इसलिए रुक गया ये। रेजोल्यूशन और वैल्यू उसकी डाल रखी और इसी वजह से प्रॉब्लम कर रहा था वो। अब इसको मुझे फिर से डाउनलोड करना पड़ेगा। ये डाउनलोड हो चुका है। ऑनलाइन हम आ जाते हैं। ऑनलाइन आने पे 0 वहाँ पे हो चुका है, रेजोल्यूशन है, यहाँ पे हमको वैल्यू दे देना है। प्रेजेंट वैल्यू जो है उसकी 10 है। और इसमें जो वैल्यू है प्रेजेंट वैल्यू वो 100 डाल के एंटर कर देना है आपको। ठीक, ये ओके कर देना है, दोनों से हो जाता है। अब जैसे ही आप यहाँ पे ऑन करते हो, अब मॉनिटर टेबल में देख सकते हो किस तरह से वैल्यू इंक्रीज कर रही है। ठीक, अब देखो ये वैल्यू जो है 10 टाइम, D1 की वैल्यू 10 टाइम इंक्रीज हो रही है, 10 टाइम आगे चल रही है, और ये वैल्यू 10 टाइम पीछे है। कैसे? क्योंकि यहाँ पे हम लोग मैनुअल देख रहे हैं, क्योंकि 10 टाइम से इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दिया गया है D0 वाली को। ठीक, इसका टाइम 10 ही है तो 10 सेकेंड ही रहेगा, और ये मिली सेकेंड में है। ठीक है, तो 10 टाइम्स वैल्यू आगे चलेगी क्योंकि मल्टीप्लाई हो चुका है, स्केल कर दिया गया उसको। ठीक है, तो इस तरह से सारे इंस्ट्रक्शन को, आई होप ये सारे इंस्ट्रक्शन आपको समझ में आए होंगे। इन इंस्ट्रक्शन का यूज कर सकते हो विद लाइटनिंग प्रोग्राम में यूज कर सकते हो। ठीक है, ट्रैफिक लाइट्स प्रोग्राम या अदर प्रोग्राम्स में भी यूज कर सकते हो। आप वैल्यू को कंपेयर करा सकते हो और यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हो। ठीक है, और उसके बाद आप यहाँ पे देख पा रहे होगे कुछ, ये मैंने टाइमर्स ले रखी। ये टी ऑन और टी ऑफ टाइमर्स के एड्रेसिंग है जो आपको दी जाती है कि कितने टाइम से कितने टाइम। अगर 1 मिली सेकेंड लेना चाहते हो तो आप 127 नंबर डाल के एड्रेस दोगे अगर टाइमर का, तो वो टी ऑन टाइमर तुम्हारा आ जाएगा। एक्यूमुलेटिव टाइमर 1 मिली सेकेंड में लेना चाहते हो, मतलब रिटेंटिव टाइमर, तो आपको देना पड़ेगा 246 से 249। 10 मिली सेकेंड में लेना चाहते हो तो 10 मिली सेकेंड में आपको T200 से T239 और एक्यूमुलेटिव 240 से 245 जो कि रिटेंटिव टाइमर होगा। M1038 से अगर बिट लगा के इसको ऑन करते हो तो आपको T200 से 245 तक 1 मिली सेकेंड का मिल सकता है। ठीक है, उसी तरह से 10 मिली सेकेंड के बारे में बात करता है कि 10 मिली सेकेंड M की वैल्यू क्या मिलेगी। 10 मिली सेकेंड के साथ 1028 देने पे T64 T126, तो आपको यहाँ पे 100 मिली रेजोल्यूशन देखने को मिलेगा। 100 मिली रेजोल्यूशन जब आप देखते हो, क्योंकि ये वाला जो आपको देख रहे हो, सॉरी, यहाँ पे आप 10 मिली सेकेंड के लिए अगर ये बिट डालते हो, ये वाली बिट 1028, तो ये T64 से लेके T126 तक एड्रेस आपको प्रोवाइड करेगा। उसके बाद 100 मिली सेकेंड के नीचे जब 100 मिली सेकेंड का आपको रेजोल्यूशन लेना होगा तो आपको T0 या 126 एड्रेस देना पड़ेगा। ठीक, 128 से 183 दे सकते हो। सब रूटीन टाइमर यूज करना है तो 184 से 199 के बीच में रेंज में दे सकते हो एड्रेसेस। ठीक है, रिटेंटिव टाइमर का यूज करना है तो 250 से 255 तक आप एड्रेस दे सकते हो। क्लियर? तो आई होप ये आपको टाइमर समझ में आया होगा। ओके, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, किस तरह से रिटेंटिव टाइम TTMR टाइमर कैसे काम करता है। तो कई सारे टाइमर्स हैं जो हम लोग धीरे धीरे सारे टाइमर को सीख लेंगे जितने भी टेल्टा VLC में दिए हुए। ठीक है, तो बने रहो, जुड़े रहो चैनल के साथ, और लाइक और सब्सक्राइब करो चैनल को। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। बाय बाय, राधे राधे।